हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एग्री कंसेप्ट। आज का हमारा टॉपिक है क्या क्या डिफरेंट सोर्सेज हैं सैलिनिटी के और एल्केलिनिटी के सॉइल में, जिस वजह से आपकी जो नॉर्मल सॉइल है वो बन जाती है सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल। ओके, सो द फर्स्ट रीजन इज जियोकेमिकल वेदरिंग ऑफ पेरेंट मटेरियल। इसको हम बोल सकते हैं एक ये नेचुरल सोर्स ऑफ सॉइल सैलिनाइजेशन है, या फिर हम कह सकते हैं प्राइमरी सोर्स है सॉइल सैलिनाइजेशन का। जियोकेमिकल वेदरिंग ऑफ पेरेंट मटेरियल, ऐसा पेरेंट मटेरियल जिसमें कि सॉल्ट का कंटेंट ज़्यादा है, जैसे कि बिसाल्ट, गैब्रो, लाइमस्टोन। अगर हमारा सॉइल इन पेरेंट मटेरियल की वेदरिंग से बन रहा है तो हमारे सॉइल में नेचुरली सॉल्ट का कंटेंट ज़्यादा होगा। ओके, सो ये हमारा प्राइमरी रीज़न है, नेचुरल रीज़न है सॉइल सैलिनाइजेशन का। नेक्स्ट हमारा रीज़न है एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट। देखिए, देर आर टू थिंग्स जो कि रेगुलेट करते हैं सॉल्ट के डिपॉजिशन को सॉइल में। एक होता है टेम्परेचर और दूसरा होता है रेनफॉल। इन केस ऑफ एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट, रेनफॉल जो होता है वो होती है कम और इवापोरेशन होता है वेरी हाई। लो रेनफॉल की वजह से क्या होता है, जो भी आपके सॉल्ट्स होते हैं उनकी लीचिंग नहीं हो पाती है। लीचिंग नहीं होती है तो जो सॉल्ट्स होते हैं वो आपकी सरफेस पे ही डिपॉजिट हो जाता है। उसके साथ साथ एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट में टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज ऑफ विच द इवेपोरेशन इज़ वेरी हाई। क्योंकि हाई इवेपोरेशन है, उस वजह से सॉल्ट्स जो हमारी डीपर लेयर्स में होते हैं वो थ्रू कैपिलरी एक्शन आपकी सॉइल की सरफेस पे डिपॉजिट हो जाता है। नाउ व्हाट इज कैपिलरी एक्शन? कैपिलरी एक्शन होता है कि सॉइल में जो स्मॉल माइक्रोपोर्स प्रेजेंट होते हैं उनके थ्रू जो वाटर आपका डीपर लेयर्स में है वो आपका सॉइल की सरफेस में आता है अगेंस्ट ग्रेविटी फोर्स। नाउ ये क्यों होता है? दो टाइप ऑफ फोर्सेस होते हैं, एक होता है कोहेसिव फोर्स और एक होता है एडिसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स मतलब द फोर्स विच happens between similar particles। जो वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है उसको हम बोलते हैं, जो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स हो उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में है। एडिसिव फोर्स वो होता है जो कि डिसिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में हो, दैट इज वाटर के बीच में और सॉइल के बीच में। बिकॉज ऑफ दिस एडिसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस आपका कैपिलरी एक्शन होता है वाटर का, जिस वजह से पानी डीपर लेयर से सरफेस पे आता है। पानी अपने साथ साथ सॉल्ट्स भी लेके आता है। बिकॉज ऑफ हाई इवेपोरेशन वाटर तो आपका इवेपोरेट हो जाता है, लीविंग बिहाइंड सॉल्ट्स ऑन द surface, because of which arid and semi-arid climates have high soil salinization. Okay, the next reason is irrigation water, इरिगेशन विथ ब्रैकिश वाटर। अगर हम ऐसा इरिगेशन वाटर यूज करें अपने सॉइल के लिए जिसमें कि सॉल्ट का कंटेंट ज़्यादा है, देन नेचुरली हमारा जो सॉइल है उसमें सॉल्ट का डिपॉजिशन हो जाएगा। करेक्ट। देन द फोर्थ इज राइजिंग ट्रेंड ऑफ वाटर टेबल इन इरिगेशन कमांड्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, वाटर टेबल का मतलब क्या है? वाटर टेबल इज द लेवल बिलो द ग्राउंड जहाँ पे कि सॉइल पोर्स जो है वो कंप्लीटली वाटर से फिल्ड है। नाउ व्हाट डज राइजिंग ट्रेंड ऑफ वाटर टेबल मीन? इट मीन्स दैट जो आपका ग्राउंड वाटर लेवल है वो अपवर्ड ऊपर मूव कर रहा है, दैट इज क्लोज टू द सॉइल सरफेस। नाउ इसका रीजन क्या है, क्यों वाटर टेबल आपका राइज कर रहा है इरिगेशन एरियाज में? इसके तीन डिफरेंट रीजंस हैं। पहला तो है एक्सेसिव इरिगेशन, बहुत ज़्यादा अगर हम इरिगेशन कर रहे हैं। उसके अलावा सेकेंड रीजन है सीपेज फ्रॉम केनाल, केनाल से आपका वाटर का सीपेज हो रहा है। एंड पुअर ड्रेनेज सिस्टम, आपका सॉइल का ड्रेनेज सिस्टम पुअर है। ये तीन रीजंस हैं जिस वजह से आपका वाटर टेबल राइज कर रहा है आपका इरिगेशन एरियाज में। नाउ ये आपका सॉइल सैलिनिटी कैसे कॉज करेगा? सी, जो ग्राउंड वाटर होता है उसमें ऑफन डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं, और जब वाटर टेबल सॉइल सरफेस के ऊपर राइज कर रहा है, अब ऊपर आ रहा है, तो जो वाटर है वो अपने साथ साथ कैपिलरी एक्शन के थ्रू सॉल्ट्स भी ला रहा है। सरफेस वाटर इवेपोरेट कर जाएगा और जो सॉल्ट्स हैं वो आपके सॉइल की सरफेस में रह जाएंगे, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल। ओके, देन द फिफ्थ रीजन इज एक्सेसिव यूज ऑफ बेसिक फर्टिलाइजर्स। अगर हम ऐसे बेसिक फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट एंड बेसिक स्लैग,
तो इसकी वजह से आपका सॉल्ट जो है डिपॉजिट कर जाएंगे आपके सरफेस में। देन वी हैव सॉल्ट्स ब्लोन बाय विंड। यूजुअली एरिड रीजन्स में जो कि आपके सी वाटर के पास है, इन रीजन्स में विंड है, विंड अपने साथ साथ सॉल्ट के पार्टिकल्स को भी ब्लो करती है और सॉइल सरफेस पे डिपॉजिट कर देती है। एंड क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल भी कम है तो जो सॉल्ट्स हैं वो आपके लीच आउट भी नहीं होते हैं, सरफेस पे ही रह जाते हैं। एग्जाम्पल इज द सैलिनिटी ऑफ राजस्थान। देन वी हैव द सॉल्ट वाटर इंट्रूशन। सॉल्ट वाटर इंट्रूशन का मतलब है कि कोस्टल एरियाज में जो कि आपके सी वाटर के पास है, तो जो सलाइन वाटर है वो आपका फील्ड में आ जा रहा है, आपके सॉइल सरफेस में आ जा रहा है, जिस वजह से सॉल्ट का अगेन डिपोजिशन हो रहा है। सो दीज आर द वेरियस सोर्सेज जिस वजह से कि सॉइल में सैलिनिटी और एल्कलिनिटी बढ़ रही है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा एंड कीप वॉचिंग। Thank you.